पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था कहने का मतलब है कि हम लोग पहले जाने कि पदार्थ कहते किसको है न, यानी कि हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं दिखाई देती है जिसमें द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, वो सभी वस्तुएं कहलाती हैं पदार्थ। अब जैसे कि पदार्थ हम लोग देखते हैं तो पदार्थ के अवस्था अलग अलग है, रूप अलग अलग है। जैसे कोई पदार्थ ठोस है, ठोस कहने का मतलब ईंट देखो है ना, ठोस से दबाते दबता है। पानी है ना, पानी हाथ घुसाते घुस जाता है तो, और हवा। ठीक, अब जैसे कि पदार्थ की अवस्था जैसे हम लोग देख रहे हैं, ईंट हो गया, कुर्सी हो गया, ठीक, हमारे पास कोई लकड़ी हो गया, ये सब है सॉलिड में यानी ठोस। ठीक, और जल, तेल, ये सब किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। और बाकी गैस है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कौन अवस्था में है? गैस अवस्था में। ठीक, यानी कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं? 3 अवस्था है न, एक ठोस और फिर द्रव और गैस। अब समझिए, इसके अलावा 2 अवस्थाएं और होती है न, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में 2 अवस्था और होती है। ठीक, एक का नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और एक अवस्था का नाम है प्लाज्मा। ठीक है, तो फिलहाल अभी पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, उसके बाद इसमें आएगा। यानी कि सामान्य अवस्था में कहने के लिए गैस की अवस्था, गैस 3 पदार्थ कितने अवस्था में पाए जाते हैं? 3 अवस्था, लेकिन 2 अवस्था और खोजा गया, जिसका नाम क्या बताए? एक का चौथा अवस्था कौन सा? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और 5वां प्लाज्मा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वहां जाएंगे। चलिए, ठोस सब कोई देखा है ना? ठीक, ठोस मतलब है ना, ठोस मतलब समझ गया होगा, जैसे कि लोहा हो गया, कुर्सी हो गया, क्या ईंट हो गया है ना, लकड़ी हो गया, और बता दो 1-2 गो है ना, लोहा, ये सब क्या है? ठोस। द्रव में है ना, जल, तेल, अच्छा कड़वा तेल, डीजल, सब नहीं, यानी इधर वाला को पेट्रोलियम बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इधर रखो, ऐसे दूसरा चीज देते हैं। जल हो गया, तेल हो गया, और एक चीज लिखते हैं हम लोग, जल से जो भी पदार्थ बना हुआ है सब द्रव अवस्था में है न। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ समझ गया, मतलब ठंडा, कोका कोला, पेप्सी, लिम्का, मिरिंडा। चलिए, तो ये सब क्या है? द्रव अवस्था। गैस अवस्था, गैस अवस्था में हो गया, जैसे हमारे पास ये जो हवा है न, हवा में क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है न, नाइट्रोजन है, ये सब ठीक, हाइड्रोजन है, बहुत सारा। ये तो ऐसे ही हम मजाक में लिखे 2-3 गो है, बहुत सारा। अब जैसे कहेगा द्रव में, तो द्रव में देखो जितना भी हम लोग घर सफाई करते हैं, तो घर सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है फिनॉल। फिनॉल समझता है ना? इससे हम लोग घरों में टाइल्स को या फिर फर्श, नीचे जो जमीन है उसको साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना, फिनाइल, उसी को फिनॉल कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे, ये तो एग्जाम्पल देखे हम लोग कि ठोस अवस्था में कौन कौन से हैं, द्रव अवस्था में कौन कौन से हैं, और गैस अवस्था में कौन से, मतलब और भी एग्जाम्पल बहुत सारे। आगे चलिए,
अब हम लोग देखते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है, यानी इनका विभिन्न विभिन्न गुण क्या है। सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, अब जरा सा ध्यान दो कि कोई भी ठोस वस्तु है, ठीक, उस पर तुम क्या क्या करता है, क्या क्या परिणाम आता है, उसको जरा सा देखो। ठीक, ठोस अवस्था के गुण, जैसे मान लो हमारे पास ईंट है, उसको हम दबाते हैं तो दबता है, नहीं दबता है। तो अच्छा ठीक, और कोई कुछ बताओ कि ठोस में क्या होता है क्या नहीं होता है। तोड़ेंगे तो टूटेगा, ठीक, लेकिन बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। नहीं, ठोस वाला में तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब जैसा समझिए कि इसको हम लोग तोड़ भी नहीं सकते हैं, दबा भी नहीं सकते। ठीक, और क्या क्या गुण होता है। ठीक, ठोस के जो अवयवी कण है, यानी अणु, परमाणु या आयन, जैसे कि मान के चलो थोड़ा सा हम यहाँ पर बनाते हैं। जैसे इतना बड़ा समझ लो कि कोई ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु बना हुआ है छोटे छोटे कणों से, नहीं? तो मान के चलते हैं कि हमारे पास ये कण है, ठीक है। तो ये कण है, तो ठोस में ये कण सब सटे हुए होते हैं एक दूसरे के बहुत नजदीक। कोई दिक्कत है? समझ रहा है ना? ठोस में कण क्या होते हैं? एक दूसरे से एकदम सटे हुए। आज जब सटा हुआ रहेगा तो उनके बीच खाली स्थान होगा? नहीं ना? जब सटा हुआ है तो खाली स्थान नहीं होगा। तो यही सब गुण आ रहा है, ध्यान से समझेगा। ठीक, कि जब ठोस पदार्थ में जो उनके कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, यानी एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठीक, उसके बाद बताओ, अगर हम उसको बल लगा के तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा। ये हो गया अपना ठोस। मान के चलो इतना बड़ा है ना, इतना ही क्षेत्र में अगर हम द्रव को दर्शाना चाहें तो द्रव देखो यह, समझ रहा है ना? द्रव के कण थोड़ा दूर दूर होंगे, ठोस वाला पास पास होता है, द्रव के बीच में खाली स्थान है ना? समझ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ये आप अपना समझ लीजिए कि द्रव के बीच खाली स्थान है। ठीक है, कल हम लोग देखे थे कि अगर ईंट में डाल देते हैं है तो चला जाता है। ठीक, तो ठोस में खाली स्थान होता है, द्रव में भी होता है। द्रव में कैसे होता है समझिए कि जल में रंग डाले थे तो वही खाली स्थान में जाके समा गया था। ठीक, पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे, यानी या फिर उसमें चीनी डाले थे तो वही खाली स्थान में जाके समा गया। अब देखो गैस बउआ, गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान द्रव की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, और द्रव के कण एकदम फ्री है, कदरों जा सकता है आ सकता है। यह जन्य मन उधर घूमेगा, हाँ धन मना रहा। ठीक, अब कहेगा तीर काहे लगी मारे सर, तो तीर देखो विभिन्न दिशाओं में मारे, वो अधीर उधर घूमते रहेगा। कोई दिक्कत है नहीं? इधर उधर घूमता रहे। आप सबसे पहले समझिए कि सबसे पहला पार्ट, यानी कि अगर हम लोग इसको दबाएंगे, ठीक है ना, तो दबेगा नहीं दबेगा। अगर कहीं पर ही रखेंगे तो एकदम फिक्स है कि जितना बड़ा वस्तु है उतना स्थान घेरेगा। ठीक, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु ठोस अवस्था में है ना, ठीक, तो उसका आयतन, स्थान घेरने वाला जो पार्ट है ना, उसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। नहीं, आयतन निश्चित होगा। और ठोस पदार्थ कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। ठीक है, असंपीड्य कहने का मतलब कि जब हम लोग दबा रहे थे है ना, तो अपना आकार बदल रहा था क्या?
ईटा टेढ़ा हो गया था? नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक, तो यानी कि उसका आकार और आयतन निश्चित होता है तथा असंपीड्य होते, यानी उसको हम लोग दबा नहीं सकते। ठीक, इसके अलावे इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है न? ठीक, क्योंकि ठोस के कण एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ठोस के कण एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। अब देखो, इसको हम बल लगा रहे थे। ठीक, तो बल लगा रहे थे तो क्या टूट रहा था? नहीं टूट रहा था। इसका मतलब एक कण दूसरे कण को है न कस के पकड़ के हुए रखता है न, कस के पकड़ के रखता। कोई दिक्कत है? यानी कि इनके जो बंधन है, ठीक न, एक कण से दूसरे कण को पकड़ के रखने वाला जो बल है, ठीक, वो बल काफी अधिक है। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले बोले कि इनका आकार और आयतन है न, क्या होगा? आकार आयतन निश्चित होता है। कोई दिक्कत? ठीक, शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम इसको वाक्य बना के लिख सकता है कि ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं। कोई दिक्कत नहीं न? ठीक, दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या समझे कि इसका आकार आयतन तो निश्चित होता है, उसके बाद इसको हम लोग दबा नहीं सकते, है न, आकार नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होते। असंपीड्य का मतलब है कि बल तो लगाएंगे लेकिन वो दबेगा नहीं, है न। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। ठोस पदार्थ के कण है न एक दूसरे से सटे हुए होते हैं न, या फिर काफी नजदीक होते हैं। ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, या फिर एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ठीक, और समझते हैं चौथा पॉइंट। ठीक, ठोस पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है न? ठीक, सबसे कम होता है। क्या? तो वही लिख देते हैं कि ठोस पदार्थों के बीच, ठोस पदार्थों के बीच, ठोस पदार्थों के कणों के बीच, कणों के बीच क्या होगा? है न, रिक्त स्थान है न। एक गोला दूसरे गोले के बीच में बहुत कम स्थान है न, रिक्त स्थान बहुत कम होता है, सबसे कम होता है। क्या? सबसे कम होता है। और पांचवा पॉइंट समझिए। ठीक, ठोस के कण एक दूसरे को है न मजबूत बंधन से पकड़ कर रखते हो। क्या? तब तो हम लोग नहीं तोड़ पा रहे हैं। कोई दिक्कत है? यानी कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल है न, आकर्षण यानी पकड़ के रखने वाला बल बहुत अधिक होता है। क्या? रिक्त स्थान बहुत कम, लेकिन पकड़ के रखने वाला आकर्षण बल सबसे ज्यादा। ठीक, तो ये बोल सकते हैं कि ठोस कणों के मध्य आकर्षण बल कैसा होता है? सबसे अधिक ने, क्या? सबसे अधिक होता है।
ये हो गया वो हमारा ठोस पदार्थ के गुण। अब देखो अगर हम द्रव के गुण बोलते हैं तो द्रव वाला में देखो, ठीक, पहला पॉइंट समझिए, इसका आकार निश्चित नहीं होता। जैसे कि हम लोग द्रव को, ठीक है, अगर हम लोग द्रव को, जैसे कि हमारे पास पानी है, इसको हम लोग डाल दे बोतल में, तो द्रव कैसा बन जाएगा? बोतल जैसा। बाल्टी में डाल दे तो बाल्टी जैसा, ग्लास में डाल दे तो मग में डाल दे तो, समझ रहा है ना, थाली में डाल दे तो, इसका मतलब क्या है? पानी के रंग तो नहीं, रंगहीन है, जल रंगहीन। सरसों का तेल पीला होता है नहीं, हाँ, जल रंगहीन है बउआ। तो अब एक बात देखो कि जब हम क्या देखें कि जल को अलग अलग बर्तन में रखें तो उसका आकार क्या हो गया? बदल गया, ठीक, यानी आकार निश्चित नहीं होता है। अब बताओ आयतन निश्चित होगा, काहे? ताकि कैसा भी बर्तन में रखें, मान के चलो, ठीक, कि हम लोग 1 लीटर जल लिए, उसको लोटा में रखें, लोटा समझता, सब समझता है न, देहात में सब यहाँ होता है, सहारवा चल जाएगा है तो सीबीएसई वाला विद्यार्थी जाएगा, व्हाट इज लोटा? अरे इस ससुरा, लोटा समझ में नहीं आता तुमको क्या है न, ठीक, बिहार में तो शहर में भी लोटा मिल जाए नहीं, तुम चल जाओ दिल्ली, वहां सीबीएसई विद्यार्थी बोलो कि लोटा लाओ तो 1 लोटा पानी, ठीक, तो पानी तो कैसे करके समझ जाएगा, लेकिन समझ में नहीं करेगा लोटा है नहीं, उसको ठेठ में समझाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि मान लिए आप 1 लीटर पानी लिए, ठीक, उसको हम लोग आकार तो देख लिए निश्चित होता, आयतन में देखते हैं। जब बोतल में रखे थे तो क्या 1 लीटर से आधा लीटर हो गया था? नहीं ना, ठीक, बाल्टी में रख दिए तो क्या 1 लीटर से 2 लीटर हो गया? नहीं ना हुआ। यानी कि थाली में रख दिए तो क्या 1.5 लीटर हो गया? नहीं, यानी शुरू में भी 1 लीटर था, अब बल्कि उसको कैसा भी बर्तन में रखे तो क्या रहा? वो 1 लीटर का 1 लीटर, यानी कहने का मतलब है कि उसका जो आयतन है वो नहीं बदला, लेकिन क्या बदल गया? आकार, ठीक, यानी कि आकार निश्चित नहीं होता, किसका? द्रव पदार्थ का, है न, आकार निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन क्या निश्चित होता? आयतन निश्चित होता है, ठीक, आकार निश्चित, यानी कि हम लोग क्या देखें कि द्रव पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता, काहे? कि उसको अगर बोतल में डालेंगे तो बोतल जैसा बन जाएगा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास जैसा, थाली में डालेंगे तो थाली जैसा। लेकिन अगर हम उसको कोई भी बर्तन में रखेंगे तो जो मात्रा था, यानी 1 लीटर चाहे आधा लीटर था, क्या वो बदलेगा? नहीं बदलेगा ना, ठीक, चलिए, तो ये समझ गए। इसके बाद अब इधर आइए दूसरे पॉइंट, क्या जल को आप दबा सकते हैं तो दबेगा? दबेगा, ठोस तो एकदम असंपीड्य होता है न, लेकिन द्रव को थोड़ा सा दबाया जा सकता है, ज्यादा नहीं, समझ गया, ठीक, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दबाया जा सकता है। कैसे आप समझिए, एक सिरिंज में आप जल को भर लीजिए, उसका मुंह बंद कर दीजिए, ठीक, और प्रेशर लगाइए, जल भर लेना है पहले सिरिंज में, ठीक, उसके बाद प्रेशर लगा, थोड़ा सा दबा सकते हैं, एकदम जरी सा, ठीक है ना, बहुत कम, ठीक है ना। लेकिन हवा को तो ऐसा ही दबा सकते हैं, सिरिंज लिए, पूरा हवा भर गया उसमें, ठीक, और उसका मुंह बंद कर दिए, दबाइए, दबाइएगा तो भोंपू जैसे बजता है ना, तो दबाइएगा तो टाइट दबेगा और फिर वो अपने से
उठ जाए। समझ रहा है ना? समझ रहा है कि नहीं? ठीक है, दबाइएगा तो दबेगा, फिर उठ जाएगा अपने। ठीक, तो ये हो गया कि गैस असंपीड्य होता है, गैस संपीड्य होता है न, और ठोस असंपीड्य होता है। ये वाला ठोस से थोड़ा सा अधिक असंपीड्य और गैस से थोड़ा सा कम संपीड्य। कोई दिक्कत है नहीं? अब इसके बारे में दोनों साथ साथ लिख चलते हैं। कोई दिक्कत है? देखो तो देख लिया, अब इसमें देखो क्या इसका आकार निश्चित होगा? आकार नहीं, बाल्टी में रहेगा ये हवा, तो बाल्टी जैसा, समझ गया? गुब्बारा में रहेगा तो गुब्बारा जैसा, साइकिल के टायर में रहेगा तो टायर जैसा। क्या तो निश्चित है? नहीं है ना? इसका भी क्या होगा? आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन निश्चित होता है? नहीं, तथा आयतन भी निश्चित नहीं होता है। देखो अभी तुमको हम समझाते हैं। आयतन निश्चित काहे नहीं होता? जैसे कि देखो, जब तुम सिरेंज में हवा भरा था तो आयतन तो ले लिया था 10 मिलीलीटर का, ले लिया था ना, लेकिन तुम उसका आयतन घटा दिया, दाब के 5 भी कर दिया। क्या तुम इसको ऐसे सबको दबा दिया था तो सब करू एक दूसरे जात सट गया, तो आयतन घट गया ना। पहले ज्यादा जगह में फैला हुआ था, अब कम जगह में फैल गया, तो इसीलिए इसका आयतन निश्चित नहीं होता। ठीक, इसके दूसरा नंबर में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? संपीड़ कर सकते हैं। दबाएंगे तो दब जाएगा, यानी कि संपीड़ता का गुण होता है ना, तो यानी बोल सकते हैं गैस को संपीड़ित करना क्या संभव है? संभव है। अब बताओ, यानी कि द्रव गैस की तुलना में कम और ठोस की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा संपीड्य होता है। तो बोल दो कि द्रव गैस की तुलना में कम तथा ठोस की तुलना में अधिक संपीड्य होते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना, संपीड्य होते हैं। चलिए अब आते हैं कि ठोस के पदार्थों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम होता था यहाँ पर। ठीक, रिक्त स्थान ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक हो। नहीं, यहाँ देखो खाली स्थान ज्यादा है, यहाँ खाली स्थान कम है। ठीक, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि द्रव पदार्थों के कणों के बीच क्या होगा? रिक्त स्थान किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में अधिक होता है। कोई दिक्कत है? अधिक होता है। इसमें अगर हम लोग बात करें रिक्त स्थान की तुलना में, तो रिक्त स्थान इसमें द्रव की तुलना में भी ज्यादा होगा। कोई दिक्कत है? बोल सकते हैं कि गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है। कोई दिक्कत है? सबसे ज्यादा होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब चौथा पॉइंट, यानी ठोस पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान तो हो गया। अरे चलिए हो तो गया। अगला, ठोस पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम होता। उल्टा बोल दिया, सटे हुए होते हैं और ये सटे हुए नहीं होते, यानी रिक्त स्थान ज्यादा होता है ना, थोड़ा दूर दूर होते हैं।
अर्थात ठोस के कण अर्थात गैस के द्रव चल रहा है, अर्थात द्रव के कण एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते हैं। ठीक, और बताओ इसमें गैस के कण है न, गति करने के लिए, यानी गैस यहाँ से वहाँ अपने आप जा सकता है, कोई दिक्कत है? गति के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। बताए थे ना, यानी यहाँ पर ही हम सेंट का डिबिया खोल दें तो स्वतंत्र है, वो अपने आप उधर चला जाएगा। पड़ोसिया खुश हो गया है, या आज परफ्यूम मार दिया है लगता है, इधर बैठल रहेंगे। ठीक, आगे आइए। ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक होता है न? ठीक, तो यहाँ बताओ आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम है न, और गैस की तुलना में ज्यादा। ठीक, यहाँ बोल दो आकर्षण बल कणों के बीच है न, कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इसमें आकर्षण बल सबसे कम है। ठीक, बोल दो कि आकर्षण बल जो है वह आकर्षण बल सबसे कम होता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? ठीक, इसके अलावा देखो बउआ, द्रव में बहाव का गुण भी होता है। तुम यहाँ डालेगा बह के चल गया सड़क के उधर, समझ गया ना? कौन पानी गिरा दिया, किच किच कर दिया, बैठो। चलिए, मैटर समझ रहे हैं सबको? यानी तीनों में अंतर देख लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बउआ समझने के लिए ठोस का, द्रव का और गैस का संरचना बनाए। क्या देखे है न? ठीक, उसको हम लोग देखे कि ठोस के जो आकार है ना, वो निश्चित है, यानी कि मार्कर को हम ऐसे बॉल लगा दें तो क्या आकार बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। ऐसे दाब दे कस छोटा हो जाएगा? नहीं, यानी इसका आकार और आयतन क्या है? निश्चित है। ठीक, उसके बाद द्रव का आकार और आयतन निश्चित होता है? नहीं। काहे कि इसको हम लोग अगर बाल्टी में डाल दें द्रव को यानी जल को तो बाल्टी के जैसा, ठीक, और अगर हम लोग गिलास में डाल दें तो गिलास के जैसा, बोतल में डाल दें बोतल के जैसा। कोई दिक्कत है? और गुब्बारा में डाल दें तो गुब्बारा के जैसा। ठीक है ना? गुब्बारा के नाम से खुश हो गया सब कि सर अब की होली में है न खूब गुब्बारा खरीद लिए और उसी में भर के पड़ोसिया पर मार देते हैं। खूब भी जाते हैं सर, सब खुश हो गया। चलिए अब देखिए बउआ, द्रव का आकार और आयतन निश्चित होता है? नहीं, ना आकार निश्चित ना ही आयतन निश्चित। ठीक, इस द्रव का आयतन निश्चित होता क्योंकि किसी भी बर्तन में रहे, मान के चलो हम लोग 1 लीटर लिए हैं तो वो हमेशा 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है ना? चलिए आगे। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते। असंपीड्य कहने का मतलब है कि हम लोग उसको दबा नहीं सकते हैं, और द्रव को ठोस की तुलना में थोड़ा सा दबा सकते हैं, और गैस को तो बिल्कुल दबा सकते हैं, है न? ठीक, तुम लाया इधर से सिरिंज, ये सबको पहुंच दिया गया, चलो सटो सब, सिरिंज में दबाया था तो दब गया था। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे कहता है कि ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। कण एक दूसरे से सटे हुए, ठीक, इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है।
तो वही बात बताएं, द्रव के कण एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते हैं, इनके बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है। ठीक, गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है। अब ये गति करने के लिए स्वतंत्र है। देखो तीर मार दिए कि कदरों जा सकता है, लेकिन तुम अगर बाल्टी में द्रव को रख दिया तो बाल्टी में स्थिर रहेगा, है न। लेकिन तुम या फिर बोतल में भर दो तो बोतल में स्थिर रहेगा। अब मान के चलो कि गैस को तुम भर दो, है न, तो फ्री होने के लिए एकदम छटपटा रहा है, ठीक है ना। धर दिया तो छटपटाहट निकल गया। हमको जाने दो, हमको इधर कहाँ पकड़ के रखा, हमको बहुत ऊपर जाना नहीं। धुआं को अगर तुम बांध लिया तो बोतल में रख लिया तो ढक्कन खुलेगा कि फ्री हो गया। चलिए, इसके अलावा बताए ठोस कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक। कस के पकड़ के रखा है तभी टूट नहीं रहा है न। और द्रव बल में आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम, क्या है न। हम लोग ठोस द्रव को कणों को हिला सकते हैं क्या? हाथ उसमें डालते चला जाता है, ईंटा में हाथ घुसता है नहीं, तो बल कम था तभी घुस गया। और द्रव में तो आकर्षण बल सबसे कम होता है न। जैसे कि हम लोग हाथ हिला रहे हैं, ठीक, यहाँ बोल पा रहे हैं, कोई दिक्कत है? समझ गया? कोई दिक्कत है नहीं? तो समझिए कि अब अगर आपको ऐसा सिचुएशन आए एकदम डील कर देगा। एगो को याद रखना, बाकी तो अपने आप काम से हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो मिलेंगे अगले वीडियो, ठीक है ना। चलो, तो चैनल को कोई सब्सक्राइब करेगा तो कर लेगा, और मन करेगा तो कमेंट भी कर दीजिए और शेयर भी करिए, ठीक है।